एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल हमेशा सपनों में ही खोया रहता था। उसकी उम्र 14 साल थी। वह बैठे बैठे ही सपने देखता था। वह दिन में भी सपने देखता और रात में भी सपने देखता। ना उसका कोई दोस्त था। गोपाल, गोपाल, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ तुम्हें। रोटी बनाकर मैंने रख दी। बार बार आवाज लगा रही हूँ रसोई से, तो सुन क्यों नहीं रहा है। गोपाल, कहाँ पर है तू? फिर बैठे बैठे सपना देख रहा है। क्या करूँ तेरा मैं, समझ में नहीं आता। गोपाल, गोपाल, सुन। तभी गोपाल के पिता भी कमरे के अंदर आए। क्या हुआ गोपाल की माँ, आज फिर गोपाल पर गुस्सा कर रही हो? देख लो, आज फिर मैं गोपाल को बुला रही थी और ये बैठा बैठा सपने देख रहा है। मैं तो इससे परेशान ही हो गई हूँ। क्या करूँ इसका। गोपाल, ये कौन सा तरीका है? तुम्हारी माँ आवाज लगा रही थी और तुम बैठे बैठे फिर सपनों में खो गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? ना तुम पढ़ाई में ध्यान देते हो, ना तुम्हारा कोई दोस्त है। ऐसे कैसे काम चलेगा, बताओ। गोपाल, अब जल्दी से खाना खाओ और जाकर बाजार से मेरा सामान लेके आना। गोपाल खाना खाकर माँ का सामान लेने बाजार जाने लगा, लेकिन वह अभी भी सपनों की दुनिया में ही खोया हुआ था। वह चलते चलते भी सपने ही देखता था। उसका कोई मित्र भी नहीं था। वह सिर्फ सपनों की दुनिया में ही रहना चाहता था। गोपाल बाजार जा रहा था तो एक वृद्ध आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस वृद्ध आदमी ने गोपाल को आवाज लगाई। गोपाल, गोपाल, बेटा सुनो। गोपाल ने आश्चर्य से साधु की तरफ देखा। गोपाल बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम अपनी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हें सपने देखना बहुत पसंद है। नमस्ते बाबा, आप कौन हैं और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम अपनी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, मुझे ये भी पता है। क्या तुम्हारा मन करता है कि मैं अपने सपनों की दुनिया में जाऊं? कैसी होती है वह दुनिया? क्या तुम वह दुनिया देखना चाहते हो? हाँ बाबा, क्या ऐसा हो सकता है? सच बताइए, क्या मैं अपने सपनों की दुनिया में जाके देख सकता हूँ? साधु ने हंसते हुए कहा, हाँ, सब कुछ मुमकिन है। आज से मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम जब भी रात को सोओगे तो तुम अपनी सपनों की दुनिया में चले जाओगे। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोपाल बेटा, कहाँ थे अब तक? बहुत देर लगा दी। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तुम्हारी मम्मी ने कॉल किया था मुझे कि तुम आ रहे हो। फिर गोपाल ने अपने पापा को सारी बात बताई। पापा उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, वो तुझे वैसे ही बेवकूफ बना रहा होगा। ऐसा हकीकत में नहीं होता बेटा। लेकिन गोपाल के दिमाग में तो यह बात बस ही गई थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि आज रात को सोकर देखूंगा कि क्या होता है हकीकत में। क्या सच में मैं सपनों की दुनिया में जाऊंगा? अच्छा पापा, मैं जाता हूँ घर पर। जाकर मुझे स्टडी भी करनी है और मम्मी भी तो वेट कर रही है मेरा। और रात में गोपाल आराम से सो रहा था और वह यही सोच रहा था सोने से पहले कि आज मैं क्या क्या देखूंगा। और अचानक वह सपनों की दुनिया में चला गया। वहां पर उसे गणपति बापा मिले। वो उससे पूछ रहे थे, बेटा गोपाल, कहाँ घूमना चाहते हो? चलो मेरे संग, आज मैं तुम्हें घूमने ले चलता हूँ। और गोपाल भी गणपति बापा के संग घूमने चल दिया। गणपति बापा उसे तरह तरह की जगह पर घुमाने ले गए। अब वो अपने आसन पर बैठे थे और गोपाल को मोटू पतलू बहुत पसंद है। उन्हें पता था, तो मोटू को बुला लिया उन्होंने। अब तो रोजाना गोपाल अपने सपनों में घूमने लगा। उसे सपनों की दुनिया बहुत पसंद आने लगी। कभी वह मोटू पतलू के पास जाता, कभी वह लोबिता और जियान के सपने देखता। उन सपनों में उसे चुड़ैल भी दिखाई देती। वह अपने सपनों में ही खोया रहता। वह उठकर भी अपने सपनों की ही दुनिया में खोया रहता। अब तो उसे और मजा आने लगा था, क्योंकि वह पहले सपने देखता था, अब उस सपनों की दुनिया में वो जाने लगा था। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते जा रहे थे। उसे सपनों में रहना और ज्यादा अच्छा लगने लगा था।
कभी कभी तो वह सपनों में रेगिस्तान में जाकर खूब डांस करता और कभी ट्रेन में सफर करता लोगों के संग। पर कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि सपनों की दुनिया में तो वह बहुत खुश है, लेकिन असली दुनिया में वह बिल्कुल अकेला रह गया है। अब उसका कोई दोस्त ही नहीं रहा। परिवार वाले उसकी चिंता कर रहे थे। गोपाल का मन भी उदास रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक रात सपनों की दुनिया में उसका सामना फिर से उस साधु से हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत की दुनिया में भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। असल जिंदगी और सपनों की दुनिया में तुम संतुलन बनाना सीखो। अगर तुम अपने सपनों की दुनिया को असल जिंदगी में लाओगे तो तुम कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब गोपाल को साधु बाबा की बात समझ में आ गई। वह अब सपनों की दुनिया में नहीं रहता था। अब उसने अगले दिन से ही निर्णय ले लिया कि मैं अपने बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा, अपनी स्टडी ढंग से करूंगा, अपने मम्मी पापा का कहना मानूंगा और गोपाल जाकर अपने नए नए दोस्त बनाने लगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई Buy Mote shopping app. Buy Mote e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store.